दोस्तों मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रेविटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल बार बार रिपीट हो सके क्वेश्चन ये हो चुका है। तो दोस्तों जिनका भी 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए ताकि आपका जो है कि सिलेक्शन पक्का हो। दोस्तों मैंने जिस तरह से ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था जीके जीएस और मैथ रीजनिंग पढ़ के, ठीक उसी प्रकार आप लोग को जो है कि जीके जीएस यहाँ पे करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। और क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को जो है कि इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन हैं इसको जो है कि मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग लगाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है कि 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जो होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम से जो है कि पौधे में भोजन का परिवहन होता है। तो याद रखेंगे पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? ये होता है त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा। त्वचा किसको को बोलते हैं? स्किन को बोलते हैं ना, यानी चमड़ा को। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है कि पूरे शरीर पर चमड़ा ही ज़्यादा रहता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा अंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग 5 वर्षों या 10 वर्षों से ये जैसे कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ये जो होता है ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने। देखिए इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि जो है डीएनए की खोज करता है वाटसन, उनकी हाल ही में डेथ हो चुका है। और इनकी जो डेथ हुआ है वृद्धा आश्रम बोल सकते हैं उसको, मतलब आश्रम में डेथ हुआ है ना, जहाँ पे ठहरने वरने वाला जगह रहता है वहाँ पे डेथ हुआ है। देखिए, और ये जो है नोबेल पुरस्कार व्यक्ति, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए की खोज करने के लिए। देखिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था इनको जैसे कि अंत इस तरह हुआ है। तो आप लोग भी अंदाज़ा लगा लें कि अब अगर बेरोजगार रहते हैं तो आपका जैसे कि अंत किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये जैसे कि क्या ये मेडलिस्ट थे, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था, फिर भी इनका जैसे कि अंत इस तरह से हुआ। हालांकि जो अपना इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था लगभग 48 करोड़ डॉलर में बेच चुके हैं ना, बेच दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस एनोड पर मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस एनोड पर मिलती है? तो ये जो मिलता है ऑक्सीजन मिलता है। कौन मिलता है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है तो उसका भार कितना होगा। देखिए यहाँ पे भार पूछा है, तो भार पूछा है तो द्रव्यमान गुने ये जो जी दिया है उससे गुना कर देंगे। तो 10 गुने 9.8, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, 10 से 10 कट गया 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप लोग को जैसे कि कमेंट बॉक्स में परमाणु संख्या बताना है और नाइट्रोजन का भी बताना है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में परमाणु संख्या इसको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे
किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बनाते हैं आप लोग को बताना है किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल कितने कक्ष होता है बताना है। तो ये जो होता है 4 गो होता है। कितना होता है, 4 गो। अगर पेयर में बात करेंगे तो 2 पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेयर में पूछेगा तो 2 पेयर लगा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रासायनिक सूत्र NaCl किस पदार्थ का है। तो NaCl किसका नाम है आप लोग को बताना है। ये जो है सामान्य नमक का नाम है। किसका नाम है, सामान्य नमक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है, अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे होता है, तो ये जो होता है पत्ती में होता है। कहाँ पे होता है, पत्ती में होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन अंग कौन है। तो मानव शरीर में श्वसन अंग कौन होता है आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है फेफड़ा होता है। कौन होता है, फेफड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये जो है CO2 है। कौन है, CO2 है। तो इसका 64 का राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। बताना है विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो ये जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है आप लोग को बताना है कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कान में। और आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी हड्डी जो है मनुष्य का उसका क्या नाम है। इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है आप लोग को बताना है। तो ये जो बना होता है ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है, ऑक्सीजन से। और ओजोन परत जो है धरती से कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से। तो ये जो है 20 किलोमीटर लगभग है ना, 20 किलोमीटर ऊंचा पे जैसे कि ओजोन परत है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की SI मात्रा क्या होता है। बल आपको बताना है बल की SI मात्रा क्या होता है। ये जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। यानी F बराबर ma। m क्या है, द्रव्यमान है, और ये त्वरण है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है कौन होता है, रिएक्टेस होता है। कौन होता है, रिएक्टेस होता है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। आप लोग को बताना है कि बेरी बेरी रोग जो है विटामिन किसकी कमी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। आप लोग को बताना है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन ए को राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं। आप लोग को बताना है कि आपस में क्या करते हैं। तो ये जो करते हैं विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बल्ब जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो करता है किस पे करता है, ताप दीप्ति पर करता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए और ये जैसे कि इसको स्टार लगा लीजिए। तो ये जो होता है मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। जैसे ही हम लोग अपना जैसे कि भोजन मुंह में डालते हैं वैसे ही क्या होता है, पाचन क्रिया जैसे कि प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति जो है लगभग कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होती है? तो ये जो होती है आप लोग को बताना है 3 × 10⁻⁸ तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है? तो ये जो होता है वायु रंध्र होता है। कौन होता है? वायु रंध्र होता है। तो ऑप्शन ए जो को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और किसी को लगता है कि आपको जैसे कि ग्रुप डी का सेट कराएं है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पूरे 100 क्वेश्चन आपको जैसे कि 100 क्वेश्चन का सेट करवाएंगे। ठीक है।